अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल मुंतज़िर की किस्त नंबर 22। और इस नावल की राइटर हैं सानिया हुसैन। और एपिसोड शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 5 साल पहले अरमिश दौड़ती हुई आई और अमायरा को पुकारा। अमायरा बेहोश हो चुकी थी। इसने इसे जगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। वो जल्दी से बाहर आई और सबको बताया कि अमायरा बेहोश हो चुकी है। बाबर जल्दी से अंदर की तरफ भागा था। अमायरा, इसने इसे पुकारा लेकिन वो इसे नहीं सुन रही थी। इब्रार, डॉक्टर को बुलाओ। बाबर परेशानी के बायस बोल नहीं पा रहा था। सुफियान और तानिया को तो जैसे अमायरा की परवाह ही नहीं थी। वो चुपचाप लाउंज में बैठे रहे थे। डॉक्टर ने अमायरा को चेक किया तो काफ़ी परेशान हो गया। देखें, मरीज को काफ़ी गहरा सदमा पहुंचा है लेकिन फिक्र मत करें, एक बार इसे होश आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपनी तरफ से इसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करें। डॉक्टर चला गया लेकिन बाबर की परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी। तो फिर कब जा रहे हो अपनी बीवी को लेकर? सुफियान कमरे में दाखिल हुआ था। सुफियान, कुछ तो होश करो। इसकी हालत देखी है तुमने? क्या वो सफ़र कर पाएगी? बाबर को हैरत हुई थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी हालत कैसी है। मुझे बस अब ये यहाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। सुफियान गुस्से से कहता वहाँ से चला गया था। क्या भाई ऐसे होते हैं? इब्रार हैरत से बोला था जबकि बाबर ने गहरा सांस लिया। आज सैफी ने साबित कर दिया कि वह हमारा का भाई नहीं है। बाबर की बात पर सब खामोश रहे लेकिन अयान हैरान हुआ था। इसने किसी से कुछ नहीं पूछा था। वो खामोश खड़ा रहा। शाम हुई तो बाबर ने लाहौर वापस जाने का फैसला किया। अरमिश और इरम ने इसे रोकना चाहा लेकिन वो नहीं रुका। अमायरा को होश आ चुका था और इसी बात का अमायरा को सबसे ज्यादा दुख हुआ था। अमायरा, कैसी हो अब? बाबर ने फिक्रमंदी से पूछा था। मैं ठीक हूँ बाबर। इसने आज जिंदगी में पहली बार बाबर को बाबर कहकर पुकारा था। वो लाहौर के लिए रवाना हुए। अमायरा ने आखिरी बार अपने घर को देखा। वो घर जहाँ वो हमेशा से रहती आई थी लेकिन आज वो इसका नहीं रहा था। वो सब लाहौर पहुंचे तो वहाँ मुस्कान पहले से मौजूद थी। जवेरी ने अब अमायरा से कोई बात नहीं की थी। इसने इसे एक नापसंदीदा भरी नज़र अमायरा पर डाली और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। यही कुछ हाल मुस्कान का था। अमायरा को देखते ही इसके माथे पर बल आ गए थे। इब्रार, तुम जाओ, अमायरा को इसके कमरे में छोड़ाओ। जी भाई। इब्रार सर हिलाता अमायरा को लेकर वहां से चला गया। ये सब क्या है बाबर? मुस्कान गुस्से से बोली थी। वही जो आप देख रही हैं। अमायरा बीवी है अब मेरी। तो तुम्हें क्या लगता है अगर वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो हम सब इसकी इज्जत करेंगे, इसे पसंद करेंगे? क्या वो इस काबिल है बाबर? इसे ना आपकी इज्जत की ज़रूरत है और ना मोहब्बत की। इसके लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। बाबर गुस्से से कहता हुआ चला गया था। रात को जब वो वापस आया तो घर में बिल्कुल खामोशी थी। वो अपने कमरे में दा, वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अमायरा खिड़की के पास खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। अमायरा, बाबर के पुकारने पर बाबर के पुकारने पर वह चौंक कर मुड़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके पास आया। इसकी नज़रों के ताक़ुब में आसमान को देखने लगा। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त कितनी तकलीफ में हो। इसने बोलना शुरू किया। लेकिन अमायरा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस तकलीफ से आज़ाद कर सकूं। अजियत? बाबर ने चौंक कर अमायरा को देखा जो आसमान की तरफ नम आंखों से देखते हुए बोल रही थी। तकलीफ नहीं है ये बाबर, अजियत है। नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ है ये मेरे लिए। आंसू अब इसकी आंखों से बरसने लगे थे। अमायरा, मैं जानता हूँ लेकिन मैं बेबस हूँ। मैं तुम्हें इतनी जल्दी इस तकलीफ से निजात नहीं दिलवा सकता क्योंकि तुम्हें दिए गए जख्म बहुत गहरे हैं। बहुत कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे निकाह के लिए तैयार थी भी या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। तुम्हें इन जालिम लोगों की याद तुम्हें इन जालिम लोगों को याद भी नहीं करने दूंगा। बाबर। अमायर ने आसमान से नज़र हटाकर बाबर को देखा और इसे पुकारा। बोलो। बाबर की नज़र भी अब इसके चेहरे पर थी। क्या मोहब्बत में बेवफाई गुनाह है? बाबर हैरान हुआ। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? अमायरा ने गहरा सांस लिया। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? मैं यह बात तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ अमायरा कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो। आपने मोहब्बत निभाई है बाबर। आपने मेरा साथ दिया। मेरे लिए सब के खिलाफ हो गए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? एक मुस्कुराहट। बाबर की बात पर अमायरा हैरान हुई। तुम्हारी एक मुस्कुराहट काफ़ी है मेरे लिए अमायरा, मुस्कुरा दो। इसने जैसे मिन्नत की थी। अमायरा चुपचाप इसे देखती रही। इसमें जैसे मुस्कुराने की भी हिम्मत नहीं थी। शौहर हूँ तुम्हारा, मेरा हुक्म मानना तुम पर फर्ज है। और अब तुम्हारा ये शौहर तुम्हें हुक्म देता है अमायरा शाह, आप अपने शौहर पर तरस खाएं और बराए मेहरबानी मुस्कुरा दें। ये हुक्म था? अमायरा इसके अंदाज पर हैरान हुई। बाबर, ये हुक्म नहीं था, इल्तिजा थी। बाबर शाह अमायरा शाह को ऐसे ही हुक्म दे सकता है। अब अपने शौहर का हुक्म मानो। अमायरा धीरे से मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात, यहाँ खड़े खड़े थक जाओगी। चलो बाहर लॉन में चलकर बैठते हैं। अमायरा ने इस बात में सर हिलाया। वो दोनों लॉन में साथ बैठे बातें कर रहे थे, या फिर यूं कहा जा सकता है कि बाबर बातें कर रहा था और अमायरा इसे सुन रही थी।
तुमने खाना खाया? अचानक ही बाबर ने इससे पूछा था। हमारा चंद लम्हे खामोश रही और फिर धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छा चलो फिर। वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ? किचन में। हमारा पहले हैरान हुई और फिर उठ खड़ी हुई। वो दोनों किचन में पहुंचे तो बाबर ने इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बैठो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नूडल बनाने लगा हूँ। तुम खड़े खड़े थक ना जाओ। नहीं बाबर, मैं बना लेती हूँ, आप। मैंने कहा ना बैठो, इसने हुक्म सादिर किया। इस दिन तुमने मुझे अपने हाथ से बने नूडल खिलाए थे, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बने खिलाऊंगा। हमारा चुपचाप वहां बैठ गई और उसे देखती रही। सुबह नाश्ते में तुम्हारे साथ यही करूंगा और फिर दोपहर को हम बाहर कहीं खाना खाने चलेंगे, ठीक है? बाहर क्यों? अरे अब तुम सारा दिन घर बैठे बैठे बोर हो जाओगी तो इसीलिए बाहर चलकर थोड़ा सा फ्रेश हो लेना। हमारा ने इस बात में सर हिलाया था। हमारा सुबह नमाज के लिए उठी तो बाबर पहले से जाग रहा था, या शायद वो सोया ही नहीं था। वो बहुत परेशान था, सब इसके खिलाफ हो चुके थे। कोई इसके फैसले पर खुश नहीं था। जवेरिया ने इससे बोलना भी छोड़ दिया था। सब इसके खिलाफ थे। इसे इस बात का दुख नहीं था, इसे दुख इस बात का था कि इसकी माँ अमायरा की सगी खाला होते हुए भी इन दोनों के खिलाफ थी। वो परेशान था तो वो परेशान तो था, लेकिन अपनी परेशानी अमायरा के सामने जाहिर नहीं करता था। वो अमायरा को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। दोपहर को जब बाबर ऑफिस से वापस आया तो अमायरा नमाज पढ़ चुकी थी और वो अभी तक हिजाब किए हुए थी। तैयार हो, चलें? जी। अमायरा ने इस बात में सिर हिलाया। पुप्पो से पूछा आपने? इन्हें छोड़ो, शौहर के साथ जा रही हो तुम, इनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है हमें। बाबर ने संजीदगी से कहा। बाबर ने न सिर्फ इसे खाना खिलाया बल्कि इसे सारा दिन लाहौर दिखाता रहा। बाबर, अब हमें घर चलना चाहिए। घर जाकर क्या करना है? वही अम्मी की नाराज़गी। अमायरा खामोश हो गई। बाबर ने अचानक से गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। अमायरा हैरान हुई लेकिन बाहर नहीं निकली थी। थोड़ी ही देर के बाद बाबर वापस आया तो वो 7 गजरे लाया था। वो गाड़ी में बैठा और गजरे अमायरा की तरफ बढ़ा दिए। वो गुलाब के फूलों के गजरे थे। इनकी खुशबू से पूरी गाड़ी महकने लगी। अमायरा ने इन्हें अपनी गोद में रखा तो बाबर हंस दिया था। अमायरा बेगम, आप इन्हें अपनी कलाइयों की जीनत बना लेंगी तो आपके शौहर को बहुत खुशी होगी। अमायरा मुस्कुरा दी और फिर वो गजरे पहन लिए। 2-3 दिन ऐसे ही गुजरे। बाबर ने हर तरह से अमायरा का ख्याल रखने की कोशिश की, इसे खुश रखने की कोशिश की। मायसा ने अमायरा को समझाया कि इसे बुरहान को भूल जाना चाहिए और बाबर को अपना शौहर मानकर इसके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अमायरा खामोश हो गई। इसने बाबर के साथ खुश रहने की कोशिश की लेकिन बुरहान को वो ना भुला सकी। वो इसकी पहली मोहब्बत था। वो इसे नहीं भुला सकती थी, लेकिन ये सिर्फ इसका गुमान था, क्योंकि बहुत जल्द अमायरा बाबर की मोहब्बत के सामने पिघलने लगी। इसने महसूस किया बाबर इससे सिर्फ मोहब्बत नहीं करता बल्कि वो कुछ और था जो बहुत अनमोल था, मोहब्बत से भी ज़्यादा अनमोल। और वही अनमोल एहसास अमायरा के दिल को मोम की तरह पिघलाने में कामयाब रहा। वो चंद दिनों में ही बुरहान को भूलने लगी। एक रात जब वो दोनों लॉन में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो बाबर काफ़ी परेशान लग रहा था। अमायरा, इसने इसे पुकारा। जी। वो इसकी तरफ मुतवज्जह हुई थी। मुझे लगता है हम बिछड़ने वाले हैं। अमायरा को वो बात बहुत बुरी लगी थी। क्यों? वो नहीं जानती थी। इसे शायद तकलीफ भी हुई थी। मतलब? पता नहीं, बस ऐसा लग रहा है हम बिछड़ने वाले हैं। वो सीधा हुआ और दरमियान में रखी मेज साइड पर रखी और दोनों कुर्सी आगे करके अमायरा के बिल्कुल सामने आ बैठा। इसने अमायरा के हाथ अपने हाथों में लिए। तुम दुआ करो कि अगर कभी बिछड़ने की नौबत आ भी जाए तो मैं तुमसे बिछड़ूं तो मैं तुमसे बिछड़ना अगर कभी बिछड़ने की नौबत आ भी जाए तो मैं तुमसे बिछड़ जाऊं, ना कि तुम मुझसे। अमायरा हैरान हुई और परेशान भी। अगर मैं तुमसे बिछड़ गया तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन अगर वो रुका। इसमें हिम्मत ही ना थी कि वो बात कर सके। अगर तुम मुझसे बिछड़ गई तो मुझे बहुत अजियत होगी क्योंकि मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत है। और अमायरा, तुम जानती हो तकलीफ के नाकाबिले बर्दाश्त दर्जे को अजियत कहते हैं। बाबर, आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दुआ की जा सकती है। बाजिल को होश नहीं आ रहा था। तमाम डॉक्टर परेशान हो चुके थे। आगा सुल्तान भी बहुत परेशान था, जबकि फारिया की हालत रो रो कर बहुत बुरी हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने अंदाज़ा लगाया कि शायद बाजिल अपनी यादाश्त खो चुका है। अगर इसे होश आ भी जाए तो वो इसे सब याद दिलाने की कोशिश की जाएगी, जिसे याद करके इसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। बाजिल आगे बढ़ने लगा और तभी अमायरा का हाथ इस पर से उठा था। वो उठकर बैठा। इसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था और इस लड़की के लिए बेपनाह नफरत थी, लेकिन वो इसे याद नहीं कर पा रहा था। इसने इसका चेहरा याद करने की कोशिश की लेकिन वो याद नहीं कर पाया। आखिर कौन थी वो लड़की? इसने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? ये सवाल बाजिल को परेशान कर गया। बाजिल को होश में देखकर डॉक्टर भागते हुए आए। बाजिल इस वक्त गुस्से में था और खुद को तारों में लिपटा देखकर वो काफ़ी हैरान हुआ था। डॉक्टर्स ने जाकर आगा सुल्तान और फारिया को बताया तो इनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। फारिया दौड़ती हुई बाजिल के पास आई, जो इन्हें देखकर सिर्फ हैरान हुआ था। डॉक्टर ने इसे बताया
कि वो इसकी माँ और आगा सुल्तान इसके बाप हैं। चंद दिन पहले होने वाले हादसे की वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुका है। बाजिल सपाट चेहरा लिए इन सबको देखता रहा। हैरत तो सब तब हुए जब इन्होंने देखा कि उमैर को देखते ही बाजिल इसे पहचान चुका था। बाजिल का मुकम्मल ख्याल रखा जाने लगा। इसे कोई याद था तो सिर्फ उमैर। बाजिल के लाख कहने पर भी इसे घर वापस नहीं लाया गया। इसका इलाज अस्पताल में ही जारी रहा। एक दिन जब आगा और फारिया इसे नजर नहीं आए तो इसने उमैर से इस हादसे के बारे में पूछा था। पहले तो उमैर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर बाजिल के सिर्फ एक ही घुरी पर इसने इसे सब कुछ सच सच बताया, सिवाय इस बात की कि लड़की का निकाह हो चुका है, और वो भी इसके दोस्त बाबर के साथ। बाजिल को इस लड़की से शदीद नफरत होने लगी, जिसकी वजह से इसने पहले तो कत्ल किया और फिर इस हालत में आन पहुंचा। लेकिन वह इस बात से बेखबर था कि वो लड़की इसके दिल में ऐसा मकाम हासिल कर चुकी है जो आज तक कोई लड़की हासिल नहीं कर पाई थी। अमायरा जवेरियस के कमरे में दाखिल हुई थी। जी पुप्पो। वो उठ खड़ी हुई। जाओ, तुम्हारे लिए जोनी का फ़ोन आया है। जोनी का नाम सुनते ही अमायरा का चेहरा खिल उठा। वो जल्दी से आई और रिसीवर कान से लगाया। कैसी हो जोनी? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम मुझसे ये सवाल करो अमायरा। अमायरा की मुस्कुराहट सिमट गई। जोनी मैं मजबूर थी। तुम मजबूर नहीं थी अमायरा, ये सब तुम्हारी चाल थी। तुम बाबर को मुझसे दूर करना चाहती थी और ये तुम कर चुकी हो। जोनी तुम सब कुछ जानते हुए मुझ पर इल्ज़ाम दे रही हो। अमायरा मैंने बाबर को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की। तुम पर शर्त लगवाई, तुम्हें बदकिरदार बनाया, लेकिन फिर भी बाबर ने मेरी बजाय तुम्हें चुना। अमायरा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सर पर जैसे आसमान ही नहीं रहा था। जोनी क्या वो सब? हाँ अमायरा, वो सब मैंने ही करवाया था कि तुम मेरी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात पैदा ना कर सको, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आई। तुम मेरी खुशियों के कातिल हो अमायरा। अल्लाह तुम जैसी दोस्त किसी को ना दे। तुम जिसकी भी दोस्त बनोगी इसकी ज़िंदगी, इसकी खुशियाँ बर्बाद कर दोगी। अल्लाह तुम्हें भी कभी खुश नहीं रखेगा अमायरा। याद रखना, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। जोनी। अमायरा तड़प उठी थी। लेकिन अमायरा तुम फिक्र ना करो, मैं इतने गुनाह कर चुकी हूँ तो एक गुनाह और सही। तुम्हें मेरी तरफ से एक और सरप्राइज मुबारक हो। मैं अमेरिका जा रही हूँ, लेकिन खुश मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। बाबर तुम्हारे हिस्से में कभी आएगा बाबर तुम्हारे हिस्से में कभी नहीं आएगा। खटाक से फोन बंद हुआ था। अमायरा बुत बनी खड़ी थी। ये सब कुछ इसकी दोस्त ने किया था, जूनी ने। वो कभी भी नहीं सोच सकती थी। अम्मी। इब्रार भागता हुआ वहां आया और जवेरिया को पुकारने लगा। अमायरा से नहीं सुन रही थी। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। इसमें चलने की हिम्मत नहीं थी। वो अपने कमरे में पहुंची तो इसका दम घुटने लगा। कुछ बुरा होने वाला था, कुछ बहुत बुरा। बाजिल आज घर जा रहा था। अस्पताल में इसका दम घुटने लगा था। वो उमैर के साथ बाहर आया जब इसे सामने से यूनस और रुस्तम आते दिखाई दिए। वो बाजिल और उमैर को देखे बगैर अंदर दाखिल हो गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? बाजिल हैरान हुआ। वो इसे सब कुछ याद आ गया था जो इसे याद करवाया गया था, और उमैर ने सबसे पहले इसे यूनस के बारे में ही बताया था। पता नहीं, उमैर खुद हैरान हुआ था। तुम इसे छोड़ो और घर चलो। नहीं, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। बाजिल इनके पीछे चल दिया था। यूनस और रुस्तम एक कमरे में दाखिल हुए। बाजिल इसके सामने ही दूसरी तरफ का रुख किए खड़ा था। काफी देर के बाद वो दोनों बाहर निकले तो यूनस के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जबकि रुस्तम का रंग उड़ा हुआ था। बाजिल सीधा हुआ और इनकी तरफ रुख किया। यूनस ने देखा तो वो चौंक गया। बाजिल तुम? वो इसकी तरफ बढ़ आया। कैसे हो तुम बाजिल? हमेशा की तरह, बाजिल ने मुख्तसर सा जवाब दिया, जबकि नजरें अब सामने इस कमरे की तरफ थी जहां वो दोनों निकले थे। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारा एक्सीडेंट के बारे में सुनकर। क्या वाकई? बाजिल ने एक आबरू उठाकर मसनूई हैरत का इजहार किया। एक औरत एक 13-14 साल लड़के के साथ इस कमरे में दाखिल हो रही थी। यूनस हंस दिया था। खैर बाजिल, मुझे खुशी है इस बारे में कि तुमने अपनी कार बचा ली और शर्त जीत गए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरी पसंदीदा चीज़ों पर नज़र रखना छोड़ दो, क्योंकि वो सिर्फ बाजिल सुल्तान का हासिल है। यूनस मुस्कुरा दिया और फिर अलविदा कहता आगे बढ़ गया। बाजिल की आंखों में तजस्सुस उभरा और वो ना चाहते हुए भी कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। शीशे के दरवाजे से वो सामने बेहोश पड़े वजूद को देख सकता था। इसकी आंखें मजीद मतजस्सुस हुई। इसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने ही औरत को रोते हुए इसे पुकार इसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो औरत रोते हुए इसे पुकार रही थी। वो इसकी तरफ देख रहा था, जबकि कुछ बोल नहीं रहा था। वो काफ़ी जख्मी था। इसके माथे समेत जिस्म के कई हिस्सों पर पट्टी बंधी हुई थी। इसके साथ खड़ा लड़का बेआवाज़ रो रहा था। दरवाज़ा खुलने पर जहां इन दोनों ने बाजिल की तरफ देखा, वहीं इस जख्मी शख्स ने भी धीरे से गर्दन को हरकत देते इसकी तरफ देखा था। बाजिल ने इसकी आंखों में देखा तो हैरान रह गया। इसकी आंखें बुरी थी, बिल्कुल बाजिल की तरह, और ना सिर्फ आंखें बल्कि इसके बाल भी बाजिल की तरह थे। बाजिल को देखते ही बाबर की आंखें चमकी थी। शायद इन दोनों की आंखों में कुछ था, जय कुछ एक जैसा। शायद किसी एक शख्स की मोहब्बत, किसी एक शख्स का चेहरा जो ये बार बार इसे पुकार रही थी। जवेरिया बार बार इसे पुकार रही थी।
बाबर मुझे माफ़ कर दो। वो रो भी रही थी लेकिन बाबर अब मुकम्मल तौर पर बाजिल की तरफ मुतवज्जा था। बाजिल को कुछ अजीब लगने लगा तो वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था, लेकिन इससे पहले ही बाबर ने अपने हाथ की उंगलियों को हरकत दी, जैसे वो बाजिल को बुला रहा हो। इब्रार ने हैरत से बाबर को देखा और फिर बाजिल को। बाजिल रुका और फिर बाबर की तरफ आया। बाबर की आंखें भीगने लगी। वो मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ अमायरा के लिए। इसने अमायरा की हिफाजत का जिम्मा लिया था, इसलिए इससे नहीं बिछड़ना चाहता था। वो खुदा से मोहलत मांगना चाहता था। बाजिल ने बाबर की आंखों में जीने की हसरत देखी। बाजिल को न जाने क्यों बहुत बाजिल को न जाने क्यों बहुत बुरा लग रहा था। इसे आज पहली बार किसी को तकलीफ में देखकर अफसोस हो रहा था। बाबर की आंखों से आंसू बहने लगे। अमायरा से इसकी मोहब्बत दूर खड़ी रो रही थी, क्योंकि वो वक्त से हार चुकी थी। वक्त एक बार फिर जीत चुका था। बाजिल ने बाबर का हाथ अपने हाथों में लिया तो बाबर के हाथ कपकपाने लगे। इसकी आंखों में जीने की ख्वाहिश थी, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, किसी को खुश रखने की ख्वाहिश। चाहे जितनी मोहब्बती क्यों ना हो, चाहे जितनी ख्वाहिश की क्यों ना हो, चाहे जीने की आरज़ू क्यों ना ही चाहे जीने की आरज़ू क्यों ना हो। क्या कोई क्या करे कोई, सांस जब थम जाए। बाजिल ने देखा कि बाबर का सांस उखड़ने लगा है। जवेरिया मजीद रोने लगी थी। बाजिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने बेख्तियार थूक निकला। इब्रार डॉक्टर को बुलाने चला गया था। बाबर ने बाजिल को देखते ही एक सांस लिया, एक गहरा सांस, या शायद आखिरी सांस। बाब नंबर 8। जो बिछड़ गए तो बिखर गए। इसे कहना मोहब्बत दिल के ताले तोड़ देती है। इसे कहना मोहब्बत दो दिलों को जोड़ देती है। इसे कहना मोहब्बत नाम है रूहों के मिलने का। इसे कहना मोहब्बत नाम है ज़ख्मों के सिलने का। इसे कहना मोहब्बत तो दिलों में रोशनी भर दे। इसे कहना मोहब्बत पत्थरों को मोम सा कर दे। इसे कहना मोहब्बत दूर है रस्मों रवाजों से। इसे कहना मोहब्बत मावरा तख्तों से ताजों से। इसे कहना मोहब्बत फूल कलियां और खुशबू है। इसे कहना मोहब्बत फूल कलियां और खुशबू है। इसे कहना मोहब्बत चांद तारे और जुगनू है। इसे कहना मोहब्बत का नहीं नेमुल बदन कोई। इसे कहना मोहब्बत का नहीं है हम शक्ल कोई। इसे कहना मोहब्बत पर यकीन कर लो मेरे हमदम। इसे कहना मोहब्बत दिल में तुम भर लो मेरे हमदम। इरम ज़हरा। इस दिन अमायरा एक बार फिर अकेली हो गई। एक बार फिर से इस पर कयामत टूटी थी। एक बार फिर से इसे मोहब्बत में हार हुई थी। बाबर मर गया था, इसका मुहाफिज मर गया था। जवेरिया ने गुस्से में आकर इसे घर से निकाल दिया। अमायरा बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वो अकेली सड़क पर बैठी थी। बारिश जोर से बरस रही थी। अमायरा भीग चुकी थी और इसका चेहरा बारिश के पानी से नहीं बल्कि आंसुओं से तर था। बाजिल और उमैर साथ में अमेरिका चले गए थे। अमायरा वहीं बैठी थी। जब एक ख्याल आने पर वो उठी और फिर सड़क की जानिब बढ़ गई। वो अल्लाह से मोहब्बत करती थी, इसकी अताअत करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन आज आज वो बाबर से बिछड़ कर बिखर चुकी थी। वह टूट चुकी थी। अब मज़ीद टूटने की इसमें गुंजाइश नहीं रही थी। वो मर जाना चाहती थी और वह ऐसा करने के लिए सड़क की तरफ चलने लगी। इसे सामने से रोशनी दिखाई दी। एक कार तेज़ रफ्तारी से इसकी तरफ आ रही थी। वो नहीं हटी, वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। अगले ही लम्हे वो इससे टकराई थी और फिर इसकी तमाम हसासियात जवाब दे गई। वो ना ही कुछ देख पाई और ना ही कुछ सुन पाई। जब इसने आंख खोली तो अस्पताल के किसी कमरे में थी। दिल को जैसे अफसोस हुआ कि वो अभी जिंदा है। वो मर क्यों नहीं जाती। वो रोने लगी थी। तभी इसे एहसास हुआ एक लड़की इसके कमरे में दाखिल हुई थी। इसने इसे गौर से देखा तो वो मुस्कुराती इसकी तरफ बढ़ रही थी और काफ़ी हद तक इसकी तरह दिखती थी। वो अमल थी। वो इन दोनों की पहली मुलाकात थी। कैसी हो तुम। अमायरा खामोश रही। तभी एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। हमारे से देखकर चौंक गई। वो वही आदमी था जिसे इसने सड़क पर बचाया था। वो इसके पास आया और इसके सर पर हाथ रखा। अब तबीयत कैसी है बेटा। वो बहुत ही नरम लहजे में बात कर रहा था। हमारे ने सर को ज़रा सी जनशी दी। अमल तुम इसका ख्याल रखना, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। हमदान वहाँ से चला गया तो अमल इसके साथ बैठ गई। बाबा बता रहे थे कि तुमने एक बार इनकी जान बचाई थी। अमायरा खामोश रही। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अमायरा। अमायरा इसके नाम से अपना मुंह सुनकर है हमारे इसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हुई, लेकिन इसमें इससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। वैसे ये क्या हरकत थी। अभी तो तुम मेरी हम उम्र हो, मतलब काफ़ी छोटी हो, फिर क्यों इस तरह से खुदकुशी करने की कोशिश की। हमारे की आंखों से मोती गिरने लगे। अच्छा अच्छा, तुम प्लीज़ रो नहीं। मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूँगी और ना बाबा से। तुम अभी मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगी। हमारे को इस वक्त वाकई ही किसी ठिकाने की ज़रूरत थी, इसलिए वो इसे मना नहीं कर पाई। जब हमारा इनके घर आई तो मरियम इसे देखकर बहुत खुश हुई। हमारा का वहाँ बहुत ख्याल रखा गया। जब हमारा बिल्कुल ठीक हो गई तो हमदान ने इससे पूछा कि इसकी पहली मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी, तो फिर वो लाहौर में क्या कर रही थी। हमारे ने इसे सिर्फ इतना बताया कि इसकी शादी जिससे हुई थी वो लाहौर में रहता था और अब वो मर चुका है। मरियम और
मरियम और अमल को ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, जबकि हमदान के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई। शायद वो सब कुछ पहले से ही जानता था। हमदान ने इसे अपने घर रहने को कहा तो अमायरा पहले तो नहीं मानी, लेकिन फिर बाद में इस शर्त पर मान गई कि वह इनकी अनेक्सी में रहेगी और अपना सारा खर्च वो खुद उठाएगी। हमदान को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो इस बात से खुश था कि किसी न किसी तरीके से इसकी बेटी वापस आ चुकी थी। वो अमायरा को सच नहीं बताना चाहता था, क्योंकि इसे डर था कि सब कुछ सच सुनने के बाद अमायरा इनसे नफरत करने लगेगी। अमल और अमायरा की दोस्ती हो गई। अमायरा ने अमल के साथ पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। जब इसकी इस दोस्तों से मुलाकात हुई तो सब इससे अमल की बहन समझे थे, क्योंकि वो बिल्कुल इसी की तरह थी। अमल, तुम बता क्यों नहीं रही? बाबर कहाँ है? उमैर ने सवाल दोहराया। वो बाबर? अमल ने जुनैरा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खौफ था। बाबर मर चुका है। व्हाट? इन सब में सबसे पहले प्रिंस के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए थे। सब हैरान थे, लेकिन प्रिंस की हैरत की कोई हद नहीं थी। इसने शौक चेहरा लिए जुनैरा की तरफ देखा, जो दम सादे से देख रही थी। ये कब हुआ अमल? जब मेरी इससे आखिरी मुलाकात हुई थी तब तो वो बिल्कुल ठीक था, उमैर ने पूछा, जबकि बाजिल इन सब में खड़ा हर चीज़ से बेखबर हो चुका था। इसका एक्सीडेंट हुआ था, अमल ने मजीद बताया। सच्चाई सामने आ चुकी थी। सब जान चुके थे कि अमायरा न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि बेवा थी। इस दिन तुम्हें मालूम होगा कि मैं उमायरा कुरैशी नहीं बल्कि उमैरा शाह हूँ। अमायरा शाह हूँ। अमायरा की आवाज़ बाजिल के कानों में गूंजी थी। इससे तकलीफ हुई थी या शायद अजियत। पार्टी खत्म हो गई थी, लेकिन सब अभी तक शॉक्ड थे। सब सो चुके थे। फेरीलैंड में हर तरफ सन्नाटा था। इन सब में बाजिल अपने कमरे में बैठा सिगरेट के कश लगाने में मसरूफ था। वह शराब नोशी छोड़ चुका था, क्योंकि वह नमाजी बन चुका था और इसे इस बात का इल्म हो चुका था कि शराब को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, वरना जितनी तकलीफ इसे आज हुई थी वो कई बोतलें खाली कर जाता। तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया कि तुम अमायरा को जानते हो? बाजिल ने सामने बैठे उमैर से सवाल किया। बाजिल, मुझे सच में नहीं मालूम कि अमायरा ही वही लड़की है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। बाजिल ने गहरा सांस लिया और आंखें बंद कर लिया, शायद अपने आंसुओं को बह जाने से रोका था। बाजिल, उमैर ने से पुकारा। बाजिल ने आंखें खोले बगैर इसे जवाब दिया। क्या तुम? वो रुका। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो फिर से बोला, क्या तुम आज भी इस लड़की से नफरत करते हो जिसने तुम पर हाथ उठाया था? बाजिल ने अब भी आंखें नहीं खोली थी। क्या तुम आज भी इसकी बर्बादी देखना चाहते हो? देखूंगा, एक दिन जरूर देखूंगा। वो बर्बाद हो चुकी है बाजिल, मैंने इसकी बर्बादी देखी है। बाजिल पहले मुस्कुराया और फिर सिगरेट का गहरा कश लगाया। मुझे जल्लाद कहा था, इसने कहा था कि मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो सही से बर्बाद हुई है। खुशी है मुझे इस बात की। क्या इतनी नफरत करते हो इससे? उमैर महजूज अंदाज में बोल रहा था। बस इतना जानता हूँ कि इतनी नफरत मैंने कभी किसी से नहीं की आज तक। और अमायरा से कितनी मोहब्बत करते हो? बाजिल ने अब की बार आंखें खोली और सीधा होकर बैठा। इतनी मोहब्बत मैंने आज तक किसी और से नहीं की उमैर, जितनी मैं अमायरा से करता हूँ। वो इश्क है मेरा, और तुम कभी सोच भी नहीं सकते आज मुझे कितनी तकलीफ हो रही है ये जानकर कि वो शादीशुदा है। वो बेवा है, उमैर ने इसकी तसीस की। उमैर, वो मुझसे नफरत करती है, मुझे बेरहम, कातिल और न जाने क्या क्या कहती है। वो मेरी मौत की ख्वाहिशमंद है। इससे बढ़कर तकलीफ की बात और क्या होगी मेरे लिए? वो तुमसे नफरत क्यों करती है? उमैर अनजान बना था। पता नहीं, इसे मेरी मोहब्बत पर ज़रा भी एतबार नहीं है। इसकी वजह मैं बताऊं बाजिल? क्या तुम जानते हो? हाँ, बहुत अच्छे से। तुम्हें पता है वो तुम्हें कातिल क्यों कहती है? क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कत्ल करते हुए देख चुकी है। तुमने इसकी आंखों के सामने इस लड़के का कत्ल किया था। वाट? बाजिल ने आंखें छोटी करके इसे नासमझी से देखा। बाजिल, अमायरा ही वो लड़की है जिससे तुम नफरत करते हो और वही लड़की है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। बाजिल अब भी नासमझी से इसे देख रहा था, या शायद वो समझना नहीं चाहता था। बाजिल सुल्तान, अमायरा ही वो लड़की है जिस पर तुमने शर्त लगाई थी और जिसने तुम पर हाथ उठाया था। बाजिल को लगा इसने कुछ गलत सुना है। वो दम साधे बैठा रहा। इसने सर नफी में हिलाया। न नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो फटी फटी आंखों से सामने बैठे उमैर को देखता रहा। फेरीलैंड में सकूत छाया था। फजर की अजानें हुई तो इस वक्त भी 3 लोग ऐसे थे जो जाग रहे थे। बाजिल अपने कमरे में बैठा था, जबकि चेहरे पर शर्मिंदगी, अजियत, बेबसी और बहुत से तासुरात थे। प्रिंस अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। इसके चेहरे पर भी बेसुकूनी, इस्तराब और अजियत थी। अमायरा के साथ इतना सब कुछ हुआ था और इसे खबर भी ना हुई थी। अमायरा अपने कमरे में बैठी आंसू बहाए जा रही थी। इसका माजी जैसे फिर से लौट आया था। फजर की अजान हुई तो वो उठी और फिर से वजू करने लगी। बाजिल उठा और नमाज अदा करने लगा। वो स्याह रंग के सूट में मलबूस था, जो कि इसने नमाज पढ़ने के लिए पहना था। वहाँ मौजूद हर शख्स इस बात से बेखबर था कि बाजिल सुल्तान भी एक अल्लाह को मानने लगा है और इसकी इबादत करने लगा है। अगर इन्हें पता चल जाता तो वो हैरत से मर जाते। हमारे ने नमाज अदा की, दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखें बरसने लगी। इसने अल्लाह से सिर्फ सब्र की तलब की। इसे लग रहा था कि वो सब्र का दामन छोड़ चुकी है। बाजिल ने दुआ के लिए हाथ उठाया तो दिल में टीस उठी। इसने अल्लाह से सुकून मांगा, माफ़ी मांगी, लेकिन एक
बात तो तय थी, जब तक अमायरा इसे माफ़ नहीं कर देती इसका अल्लाह इसे माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है। नमाज पढ़ने के बाद अमायरा हिजाब की अपने कमरे से बाहर निकली। सारा फेरीलैंड तारीकी में डूबा हुआ था। वह आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी उतरने लगी। अमायरा तुम वहाँ सब अमायरा तुम वहाँ सामने ठहर जाओ, ठीक है? जब बाबर आने लगेगा तो मुझे इशारा कर देना। तुम्हारी दोस्त गिरी है, शायद उतरते हुए ब्रेक फेल हो गए थे। अमायरा सीढ़ी उतर गई तो मुड़कर एक बार फिर से इन सीढ़ियों की तरफ देखा। इसकी आंखों के सामने वो मंजर आया जब अयान को तानिया की हवाई चप्पल लगी थी। वह नम आंखों से हल्का सा मुस्कुरा दी। वो आगे बढ़ने लगी। डाइनिंग टेबल से गुजरते हुए इसके कानों में इसहाक की आवाज़ गूंजी। खैरियत तो है? आज बड़े सुकून से खाना खाया जा रहा है, वो भी अयान के होते हुए। वो बाहर निकली तो सामने ही इसने देखा कि ब्रिज पर बुरहान इसका हाथ थामे खड़ा था और फेरीलैंड की कहानी सुना रहा था। इसके लबों के इसके लबों को जख्मी मुस्कुराहट ने छुआ। ब्रिज के साथ ही अयान गिरा पड़ा था। इसने इसका सर अपनी गोद में रखा। इस दिन इसका बाजू टूटा था। सामने ही पार्क में वो और जोनी इब्रार के साथ बातें करने में मसरूफ थी। वो दूर से ही सब कुछ देखती रही थी। आखिरकार वो सब्ज़ाजार में पड़ी कुर्सियों की तरफ बढ़ गई थी। बाबर इसके सामने बैठा इसे बता रहा था कि मोहब्बत क्या होती है। वो इसी कुर्सी पर बैठ गई जहां वो 5 साल पहले बैठी थी। इसने आंखें बंद करके कुर्सी की पुश से टेक लगाई। बाबर की आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। एक बात बताओ अमायरा, जुनैरा कैसी लड़की है? न जाने क्यों मुझे वो सिर्फ अच्छी नज़र आती है। मोहब्बत एक एहसास है अमायरा, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास, जो आपके दिल में किसी भी वक्त किसी भी शख्स के लिए पैदा हो सकता है। अमायरा ने आंखें खोली। इसे अपने ऊपर किसी की नज़रों का एहसास हुआ। इसने इसे ख्याल समझकर सर झटका, लेकिन तब इसकी नज़र बालाई मंजिल पर मौजूद खिड़की पर पड़ी जिसके पर्दे हिल रहे थे। मतलब वो मतलब वहाँ कोई मौजूद था। वो चंद लम्हे वहीं बैठी रही और फिर इसकी नज़र सामने से आते शख्स पर पड़ी। अमायरा काफ़ी हैरान हुई। वो स्याह सूट में मलबूस था। इसके बाल माथे पर मामूल से ज़्यादा बिखरे थे। भूरी आंखें नम थी और आहिस्ता से चलता हुआ अमायरा के पास आया और इसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया जहाँ 5 साल पहले बाबर बैठा था। वो चंद लम्हे अमायरा को देखता रहा जो आंखें हैरत से फैलाए इसे देख रही थी। अचानक ही अमायरा उठी और फिर जाने लगी कि बाजिल ने इसे पुकारा। अमायरा, सिर्फ 5 मिनट। अमायरा रुकी क्योंकि आज बाजिल की आवाज़ में करब था। क्या सिर्फ हम 5 मिनट बात कर सकते हैं? वो खामोश खड़ी रही। प्लीज़। अमायरा न जाने क्यों मुड़ी और गहरा सांस लेकर अपनी जगह पर बैठ गई। इसे महसूस हुआ वो बाजिल से नफरत नहीं कर पा रही थी। वो चंद लम्हे मजीद अमायरा को देखता रहा। आज वो काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा था। वो हमेशा की तरह अमायरा को तंग करने के मूड में नहीं था। वो काफ़ी संजीदा था। क्या तुम वो कुछ कहने लगा था, तभी इसने बात बदल दी। मैं सब जान चुका हूँ अमायरा। अमायरा खामोशी से इसे देखती रही, गोया इसका चेहरा पढ़ रही हो। ये भी ये भी कि तुम। बाजिल जो नज़रें झुकाए बैठा था, इसने अमायरा की आंखों में देखा। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? अमायरा हैरान हुई, लेकिन अगले ही लम्हे इसने खुद को संभाल लिया। अमायरा, तुमने मुझसे कहा था मैं एक दिन तुमसे और अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। बाजिल ने आंसुओं का ढेर अपने हलक में उतारा था। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अमायरा प्लीज़ प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो। मुझे तकलीफ़ होती है और वह तकलीफ़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो चुपचाप इसे देखती रही जबकि आंखों में फतह की चमक थी। क्या तुम मुझे अपनी इस नफरत के मिटाने का एक मौका दे सकती हो? सिर्फ एक मौका। नहीं। बाजिल का सांस रुक गया। मेरी सांसों का ताल्लुक अब तुम्हारी मौजूदगी से है अमायरा। अगर तुमसे बिछड़ गया तो बाजिल सुल्तान मर जाएगा। तो मर जाए तो मर जाए। अमायरा एक झटके से उठी और फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। बाजिल बेबसी से इसे जाते देखता रहा। वो जान चुका था कि अमायरा इसका मुकद्दर नहीं है। हमायरा अपने कमरे में दाखिल हुई तो इसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। इसने गहरे गहरे सांस लिए, तब इसके कानों में मायसा की आवाज़ आई। तुमने इसे मौका क्यों नहीं दिया अमायरा? अमायरा चौंकी। मायसा, तुम सब जानते हुए मुझसे पूछ रही हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मायसा। वो मैं बताऊं क्यों? अमायरा ने इसे सवालिया निगाहों से देखा। क्योंकि तुम अब इससे नफरत करती ही नहीं हो। तुम्हारे दिल में इसके लिए नफरत का दिया बुझ चुका है। ऐसी बात नहीं है मायसा। तो फिर क्या बात है? मायसा मुस्कुराई जबकि अमायरा खामोश रही। मायसा, मैं इससे नफरत क्यों नहीं कर पा रही? आज भी जब वो मेरे सामने बैठा तो मुझे लगा कि बाबर मेरे सामने बैठा है और मैं बाबर से कैसे नफरत कर सकती हूँ। इसकी वजह तुम जानती हो अमायरा। वो तुम्हें बाबर की तरह इसलिए लगता है क्योंकि वो बाबर की तरह तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए बिल्कुल बाबर की तरह है, किसी भी गर्ज से पाक। तुम इसकी मोहब्बत को अपने कदमों तले मत रोंदो अमायरा। कदर करो इसकी मोहब्बत की। अमायरा ने गहरा सांस लिया। इसके अल्फाज इसके दिल में उतरे थे क्योंकि इसके दिल का दरवाज़ा खुल चुका था बाजिल की मोहब्बत के लिए, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला था। इस वक्त जुनैरा अमायरा के कमरे में दाखिल हुई। बाबर तो मर चुका है, लेकिन खुदा के लिए प्रिंस को तो मेरा रहने दो अमायरा।
वो गुस्से में चिल्लाई थी। प्रिंस की हालत देखकर जुनैरा तड़प उठी थी और इसका गुस्सा अमायरा पर निकालने आन पहुंची थी। अमायरा हैरान हुई और फिर इसके सामने आ खड़ी हुई। क्यों? तुम्हारी यादें इसका पीछा नहीं छोड़ने देती? तुम्हारी यादें इसका पीछा नहीं छोड़ देती? मैं तुम्हारे और बुरहान के रास्ते में कभी नहीं आई जुनैरा। अलबत्ता ये बात और है कि बाबर को मुझसे तुमने छीना। मैंने नहीं छीना इसे, तुमने इसे छीनने पर मुझे मजबूर कर दिया था। क्या मजबूरी थी तुम्हारी जुनैरा? हाँ, वो मेरा शौहर बन चुका था। तुम्हें तो इससे मोहब्बत भी नहीं थी, सिर्फ दिल लगी थी। फिर भी तुमने हमारा साथ बर्दाश्त नहीं किया। बुरहान तो फिर भी मेरी मोहब्बत है। मुझसे पूछो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। तुमने पहले यूनस के जरिए बाजिल से मुझ पर शर्त लगवाई और फिर मेरा बाबर से निकाह हो गया तो तुमने बाजिल को भेजकर इसे मरवा दिया। जुनैरा चुप खड़ी रही। क्या इस सब में तुम और बाजिल शामिल थे? अब की बार आवाज़ इनके अकब से आई थी। इन दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। प्रिंस वहां खड़ा बेयकीनी से ये सब कुछ सुन रहा था। जुनैरा, तुम थी इस सब के पीछे? वो कदम बढ़ाता इसके सामने आ खड़ा हुआ। नहीं बुरहान, ये क्या अब तुम ये कहोगे कि अमायरा झूठ बोल रही है? जुनैरा, तुम तो मेरी और अमायरा की दोस्त थी। बुरहान, मेरा यकीन करो, तुम यहीं रुको, मैं आज सब कुछ मालूम करके रहूंगा। वो गुस्से से कहता वहां से चला गया। जुनैरा ने गुस्से से अमायरा को देखा। तुम हमेशा मेरी खुशियों को बर्बाद कर देती हो अमायरा। और मेरी खुशियों का क्या जुनैरा? तो मेरी खुशियां कभी बर्दाश्त नहीं हुई। और आज अगर बुरहान ने सब कुछ सुना और आज अगर बुरहान ने सब सच सुना है तो वो भी तुम्हारी वजह से। बुरहान बाजिल के वहां पहुंचा था। बाजिल, आज तुम मुझसे कुछ झूठ नहीं बोलोगे और सब कुछ सच सच बताओगे। बुरहान ने बाजिल को मुतवज्जा किया था। बाजिल चुपचाप ठहरा था। इसने बुरहान की बात में असबात में सर हिलाया। क्या अमायरा पर शर्त लगाई गई थी? जितनी तकलीफ बुरहान की आवाज़ में थी इतनी ही बाजिल की आंखों और दिल में तकलीफ थी। इसने एक नज़र अमायरा को देखा और फिर असबात में सर हिलाया। क्या वो शर्त जुनैरा ने लगाई थी? यूनस ने। बाजिल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। और यूनस को तुमने कहा था शर्त लगाने के लिए? बुरहान जुनैरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो चुपचाप खड़ी रही। बुरहान गुस्से से आगे बढ़ा और इसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी गिरफ्त मजबूत की। जुनैरा, जवाब दो, हाँ या ना। हाँ। तुमने वो शर्त पूरी की बाजिल? अब की बार वो फिर से बाजिल की तरफ मुतवज्जा हुआ था। बाजिल की आंखों में अजियत बढ़ी। इसने असबात में सर हिलाया। क्या बाबर को भी तुमने मारा है बाजिल? बाजिल चौंका था। इसने जुनैरा को देखा और फिर अमायरा को। अब की बार एक बार फिर इसने अमायरा की आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी देखी थी। इसने नफ़ी में सर हिलाया। अमायरा हैरान हुई और फिर जुनैरा को भी यकीनी से देखा। अगर तुमने इसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा है बाबर को? बुरहान हैरान हुआ था। मुझे नहीं मालूम, मैं तो बाबर को जानता तक नहीं हूँ। बाबर को मारने के लिए तुमने किसको कहा था जुनैरा? वो मैंने। जुनैरा, झूठ नहीं बोलना, सच सच बताना। बुरहान चिल्लाया था। यूनस ने मारा था इसे। बुरहान के असाब तन गए थे। इसने एक नज़र अमायरा को देखा जो नम आंखें लिए सबको देख रही थी और फिर गुस्से से मुठिया भींचता वहां से चला गया। बाजिल ने एक नज़र अमायरा को देखा और फिर चुपचाप जुनैरा की तरफ बढ़ गया था। कैसे मारा था यूनस ने इसे? सवाल अजीब था। जुनैरा परेशान हुई और फिर बोली, एक एक्सीडेंट करवाया था इसका। क्या वो मौके पे ही मर गया था? वो महफूज अंदाज में बोला। नहीं, वो बच गया था। वो बाजिल के बढ़ते गुस्से को देखकर कांप रही थी। फिर यूनस ने अस्पताल जाकर इसे गलत इंजेक्शन लगाकर मार दिया। बाजिल को इस वक्त बहुत कुछ याद आया था। वो भूरी आंखें जो किसी की मोहब्बत में, किसी को खोने के खौफ से भीगी थी, इन आंखों में किसी के लिए जीने की ख्वाहिश थी। बाजिल वहां से बाहर निकल आया। फेरीलैंड का सफ़र तमाम हुआ। सब वापस लाहौर आ गए सिवाय जुनैरा के। वो वहां से इस्लामाबाद चली गई थी। यहाँ पर किस नंबर 22, जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है, ख़त्म होती है। इसके बाद लास्ट एपिसोड आएगी। तो ये यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।